मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक रविवार को अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर अपनी जड़ों की ओर लौटे। शिमला से करीब 20 किलोमीटर दूर धामी के बिगड़ी गांव पहुंचे कृष्णा ने न केवल अपने कुल देवता के चरणों में शीश नवाया, बल्कि अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए अपने पूर्वजों को भी याद किया। लाइव टाइम्स टीवी से विशेष बातचीत में कृष्णा अभिषेक ने अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि मेरा संबंध हिमाचल के इस पावन भूमि से है। हिमाचल मेरे दिल में बसता है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वह अपने देवी देवताओं और बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपनी संस्कृति और मिट्टी से हमेशा जुड़े रहते हैं। कृष्णा जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर, हमने कहा कि आज हम आपसे बात नहीं करेंगे कि माया नगरी की बात नहीं करेंगे, फिल्मी दुनिया की कोई बात नहीं करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो हम मेरे से वही सारी बातें होती हैं। मैं हमेशा एक बार मैंने ना यहाँ पे पोस्ट किया था। मैं जब यहाँ पे हमारे गांव में आया धामी में, तो एक कुछ वीडियो मैंने डाल दिया था इंस्टाग्राम पे। तो मुझे अनुपम सर का मैसेज आया, बोले अरे यार, तो बहुत लोगों को पता नहीं कि मैं यहाँ धामी से हूँ, हिमाचल से हूँ। फिर बीच में एक कंगना रनावत हम मेरे शो पर आई थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं हिमाचल से हूँ, तो वो तो यकीन ही नहीं करे। बोलते ऐसे कैसे तुम हिमाचल से हो सकते हो, कि तो तुम तो गोविंदा के नेफ्यू हो, तो हिमाचल से कैसे हो। मैंने कहा वो तो मेरी मदर के भाई है ना, फादर मेरे हिमाचल से हैं। तो ये हमारे मेन रूट्स हैं, ये जो विलेज है यहाँ पे। हमारे दादा परदादा जी नारायण दत्त शर्मा जी, ब्रह्मानंद शर्मा जी, फिर उनके 3 बेटे जो मेरे फादर हैं, आत्मा प्रकाश शर्मा, जगदीश चंद शर्मा जी, तो वो सुधाकर जी, तीनों। तो मैं जब छोटा था तो यहाँ पे मेरी गर्मी की छुट्टियां होती थी, मई जून की, अप्रैल में जून की, तो मैं यहाँ पे एक एक महीना रहा हूँ आके धामी में। तो मेरा इतना जुड़ाव था बचपन से ही। तो मैं जब किसी को कहता हूँ तो कोई यकीन ही नहीं करता, लेकिन अब लोग यकीन करने लगे हैं कि मैं हिमाचली हूँ। सर, हमें भी यकीन हो गया, क्योंकि आप उस माया नगरी को छोड़कर आज आप देव कार्यालय, यानी कि जो देवता, क्योंकि देवभूमि है सर, हिमाचल को देवभूमि में कहते हैं, और इनके बगैर हम कुछ नहीं है, देवी देवताओं के बगैर हम कुछ नहीं है सर। सर, आपकी जो लाइफ है काफी भागदौड़ है, काफी बिजी यहाँ पे रहते हैं, और हमने कहा कि माया नगरी में आप रहते हैं, और हिमाचल प्रदेश एक बिल्कुल शांत प्रिय देश भी है, और देवी देवताओं का काफी आशीर्वाद रहता है, और आप आज भी उसके साथ जुड़े हैं। रीजन सर क्या जानना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो पूरी फैमिली है, सब लोग साथ में। महिमा है, महिमा ने सबको जोड़ के रखा हुआ है, फैमिली को। और क्या बोलते हैं, मेरा तो हमेशा मन रहता है कि मैं यहाँ पर आकर रहूं भी। वो ज़्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, देवता की पूजा जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने रूट से जुड़े रहना। और कल को मैं भी अपने बच्चों को बताऊंगा कि उनको कैसे। मैं भी वीडियो कॉल करके उनको दिखा रहा था, उनको मैं लेकर नहीं आया, लेकिन अभी अगली बार उनको लेकर आऊंगा, कि अपने रूट से जुड़े रहना। और जो आपके ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, वो जिनकी पूजा करते थे, तो उसको, वो जो फैमिली का जो सिस्टम है, उसको आज की जनरेशन को भी अपनाना चाहिए। ये जो आजकल तो लोग सब सारे सोशल मीडिया और इधर उधर बिजी रहते हैं। दर्शन भी करने होते हैं तो लोग उसमें चले जाते हैं, फोन वीडियो कॉल कर लेते हैं, बस उनको समझते हैं कि दर्शन हो गए। ऐसा नहीं होता, आपको खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा वहां पे आके, और जो आपके कुल देवता हैं उनकी पूजा करना, वो तो बहुत जरूरी है। तो ये पूरी फैमिली ने इस बार ये कसम ही ली है, एक तरफ से देखा जाए, कि नहीं, इस बार हमें प्रॉपरली देवता की पूजा करनी है और हमारे मंदिर को जो है वो बहुत अच्छे से सजाना है। तो इसमें मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने बोला नहीं, मैं आऊँगा मुझे, और आज पहला दिन है, तो पहले दिन पूजा करके फिर मैं चला जाऊँगा। बिल्कुल, बहुत सही बात की है सर। आज के समय में सर देखा गया है ना कि अगर हम यहाँ हिमाचल की अगर बात करें, तो पढ़ने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, अगर कुछ नौकरी करने हम बाहर जा रहे हैं, पर जो ये हमारी देव संस्कृति है या हमारी संस्कृति है, इससे हम काफ़ी दूर भागते भी जा रहे हैं। जितना मोबाइल पास है, उतनी ये सारी चीज़ें यहाँ पर दूर है। और ये बड़ा चक्कर है कि चलो, आप बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन लोग ना वहाँ ही जाके सेटल हो जाते हैं, और फिर अपनी जो क्या बोलते हैं एंसेस्टर लैंड है, या फिर आपके ग्रेट ग्रैंड फादर जहाँ रहे हैं, जो आपके कुल देवता हैं, या जिस मंदिर में आपकी मदर फादर ने या ग्रैंड फादर ने पूजा की, वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, और पूरे परिवार को मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो पूजा करनी बहुत ज़रूरी है।
आपको आप कितना आशीर्वाद मानते हैं देवता जी का कि आपको अरे आशीर्वाद है इससे कि ज्यादा क्या आशीर्वाद, जो शो करते हैं हिट है वो। वो सिर्फ देवता जी का से है। अभी अब लाफ्टर शेफ चल रहा है, वो बड़ा हिट चल रहा है, कपिल शर्मा शो वो बड़ा हिट चल रहा है, मैं फिल्में भी कर रहा हूँ अभी। तो ये यहीं का आशीर्वाद है, क्योंकि इस मंदिर में मैं छोटे में आके मैंने पूजा भी बहुत की है अपने फादर के साथ में। तो इसीलिए मैं वो जो गुड लक है वो यहीं से मानता हूँ। कृष्णा जी, हम आपसे बिल्कुल आपसे ही जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इन चीजों से दूर जा रहे हैं और ये जो माया है ना, माया सर इसके जाल में फंस रहे हैं, असली तो यही है सर। देखिए, माया में फंस रहे हैं तो फंसो, मैं कह रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। माया भी बहुत बहुत जरूरी है, पैसे कमाना भी जरूरी है, काम करना भी, काम भी एक तरफ से कर्म भी लिखा हुआ है गीता में कि वो भी एक पूजा है। तो वो मैं ये नहीं कहूंगा कि माया जाल में मत फंसो, लेकिन उसमें फंसते हुए आपको अपने रूट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी जो जहाँ से आप बड़े हुए हो, जहाँ पैदा हुए हो, उसका ध्यान रखना। हाँ, अपने अपनी संस्कार परंपरा ये चलाए रखना बहुत जरूरी है, जो आपके पेरेंट्स से चलती आ रही है। जैसे आज हमारे अभी तो सबकी डेथ हो गई, ताया जी हों या मेरे फादर हों, अभी उनकी समाधि भी यहाँ पर ऊपर है, लेकिन आज वो बड़े खुश होंगे कि पूरी फैमिली की जो ये हमारी परंपरा है, ये वो कायम है और सब लोग आज पूजा करने के लिए आए हैं। और ये हर साल एक्चुअली हमें करना चाहिए। और रात को बहुत इम्पोर्टेंट शो मिस बिल्कुल करके बिल्कुल, आए और बुजुर्गों का भी यहाँ पर आशीर्वाद लेना चाहिए। बिल्कुल। सर, आपने कहा कि आपके फादर की समाधि है, अगर हिंदू धर्म की अगर बात करें तो समाधि नहीं होती है, ऐसा क्यों, ये जानना चाहूंगा आपसे जरूर सर। अच्छा, मुझे पता नहीं, लेकिन वो उनकी विश थी एक्चुअली, क्योंकि आशीर्वाद हमारे का। दादाजी की समाधि थी यहाँ पे, तो उनकी विश थी कि जब भी उनका कलश हाँ यहीं पे उनके रखा जाए। यहीं पे रखा इतना जाए। प्यार था तो actually। हमने उनकी वो जो एशेज थी वो बनारस में भी मैंने वहां पर भाई, क्या बोलते हैं, काशी में भी, फिर हरिद्वार में भी, लेकिन फिर मैंने थोड़ी बचा के रखी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मुझे मेरे फादर के साथ में मेरा समाधि बनाना। देव पूजा के उपरांत कृष्णा अपने दादा दादी जी और पिताजी के स्मारक पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुष्प अर्पित कर अपने बुजुर्गों को याद किया और काफी समय मौन रहकर प्रार्थना की। उन्होंने साझा किया कि उनके बुजुर्गों के संस्कार ही उनकी असली विरासत है। गांव की गलियों में घूमते हुए कृष्णा बिल्कुल साधारण हिमाचली युवक के अंदाज में नजर आए। उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि कैसे वे बचपन में यहाँ खेला कूदा करते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए वह दौर भी याद किया जब वे यहाँ गाय का दूध निकाला करते थे। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति और पुराने घर को बड़े चाव से निहारा और स्थानीय ग्रामीणों के साथ अपनी पुरानी यादें साझा की। जी, ये घर मेरे फादर ने बनाया था और ताया जी ने, एक्चुअली ताया जी ने मेन, उन्होंने कहा था ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा तुमको। तो मैं आता था बीच में, यहीं पर मेरा खेलते थे हम लोग यहाँ पे। तो आज ये देखो ये बन गया है, कितना बढ़िया। फिर ये मेरी सिस्टर ने बनाया है। तो कुछ बचपन की याद आज आपको ताजा हुई हो, आज वो आपको बचपन। हाँ हाँ, हम लोग तो, मैं तो यहाँ पे गाय का दूध भी निकालता था लात भी खाते थे गाय की, दूध भी निकालते थे और सारा दिन हम लोग यहीं खेलते रहते थे। तो ताया जी और डैडी की बहुत यादें हैं इस घर के अंदर। उन्होंने अंदर भी जो इंटीरियर बनाया ना, वो बड़े मन से कि मैं ये करूँगा, ऊपर से ये वुड का लगाऊंगा, वो मुझे बताते थे। अब तो बस बात याद ही रह गई है। हमेशा वो कहते थे कि हमारे जाने के बाद तुम याद करोगे। और देखो, मैं तब छोटा था, तो हम लोग को, चलो छोटेपन में ना ऐसा आदमी सोचता नहीं ना कि चले जाएंगे, जितने सीनियर लोग हैं अब वो चले गए हैं और जो वो कहते थे अब वही रह गया, याद ही है। देखो ये आज मैं वही याद कर रहा हूँ, ये घर देख के। यहाँ पे बैठते थे और मुझे बोलते थे हमारे जाने के बाद तुम यहाँ जरूर आना। ये अच्छा हुआ, सिस्टर ने भी बना लिया और ये भी बन गया। और शालिनी जी यहाँ पे रहती हैं, सॉरी शालिनी जी नहीं, शालिनी जी, करेक्ट बोला ना मैंने, सोनाली जी, सॉरी। तो सोनाली जी यहाँ पे रहती हैं और इन्होंने इतना मेंटेन रखा है इसको, घर को, और इतना खूबसूरत बनाया है। तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पहले बीच में हम आए थे ना, तो आपके रहने से पहले तो थोड़ा ऐसे ही था कि हमने बोला पता नहीं घर का क्या होगा, बट लकीली अभी इन्होंने बड़ा मेंटेन, अच्छी एनर्जी, मेन है इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है।
तो घर की एनर्जी बहुत अच्छी रही। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के दौरान मौजूद महिमा और उनके पति ने भी अपने विचार साझा किए। महिमा भी पेशे से एक मॉडल है। उन्होंने आज की आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी अपनी समृद्ध देव संस्कृति से दूर होती जा रही है। उन्होंने संदेश दिया कि हम जीवन में चाहे कितनी भी तरक्की कर ले और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन अपनी देव संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। देवताओं का साथ होना जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम वेरी प्राउड हिमाचली, और जो हिमाचल की हमारी जो देव प्रथाएं हैं, जो हमारी कुल देवता की प्रथाएं, आई थिंक तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें अपने रूट से जोड़ के रखती है। और मैं आज भगवान की कृपा है, हमारे कुल देवता जो कुलगुण देवता की कृपा है कि आज जो भी यहाँ पर हो रहा है ये सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है। एंड मेरा सभी यंगस्टर्स से यही अनुरोध रहेगा कि वो जहाँ भी है अपनी कुल देवी या देवता को ना भूलें, क्योंकि दीज आर आवर रूट्स, एंड जब हम अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं तो हम अपनी, दैट्स आवर आइडेंटिटी एंड दैट कीप्स अस स्ट्रॉन्ग, और वही हमारी लाइफ में हमारे सक्सेस, जो भी हम खुशी लाइफ में प्राप्त करते हैं, ये हमारे सिर्फ कुल देवी और देवता से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर। आपका मन कैसा? मैं अभिषेक हूँ जी, मैं सर, महिमा। अभी हम आपसे बात करते हैं, अब आर्मी में भी है और हाँ जी, देवी देवताओं के क्या लगता है कितना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? देखो जी, आपकी बिलीफ है। मैं तो बहुत खुशनसीब समझूंगा अपने आप को, जब से मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ तो रूट्स के पास और पास लाया जा रहा है, मेरे को ग्राउंड किया जा रहा है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कार्य वगैरह में, पढ़ाई में हम बिजी हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कभी कभी रूट्स, पर महिमा जी के वजह से पूरा परिवार ये आज जो इकट्ठा हुआ है जी, ये महिमा जी की वजह से हुआ है। और हम सबको धीरे धीरे जो ग्राउंडिंग वापस मिलती है तो एक सुकून अंदर से महसूस होता है कि हाँ जी, आप रूट से जुड़े हुए हैं। वरना आप रोजमर्रे की वो भागदौड़ में आप अपने कुल देवता को या जो भी है भूल जाते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा मेरे को लगता है कि कुछ साल बाद आपको कुछ महसूस होता है कि कुछ वॉइड है कहीं। हाँ जी, हाँ जी, जुड़ना काफी जुड़ना बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी ग्राउंडिंग रहती है और अंदर से आपको ना वो महसूस होता है, सुकून और शांति महसूस होती है। तो ये है, चाहे जितना भी कार्य हो, अभी तो काफी है करने को, बट अच्छा लगता है। आशीर्वाद जरूरी चाहिए ना? जरूरी जी, एवरी डे जी, किसी चीज के लिए, कोई उसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये आपकी रखते हैं पीछे से, दे टेक केयर ऑफ यू। अनुष्ठान संपन्न करवा रहे पंडित जी ने देवता कुरगन के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देवी देवता ही समाज और परिवार की रक्षा करते हैं, इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था और परंपराओं के साथ अटूट रिश्ता बनाए रखना चाहिए। देवता जी बहुत खुश है इस वजह से, ताकि ये इकट्ठे हुए हैं जो, तो देवता जी प्रसन्न है, क्योंकि अभी भी अपनी रक्षा देवता जी बाहर को भेजते हैं, जहाँ भी उनका आदमी रहता हो, चाहे वो बॉम्बे में है, चाहे वो किसी भी देश प्रदेश में कोने में है, तो देवता जी यहाँ से चावल भेज देते हैं वहाँ को रक्षा के लिए। अभी भी हमारे 14 तारीख को फंक्शन था, देवता जी आज निकलते हैं बाहर, तो उन्होंने वहाँ से सारे के लिए अपने रक्षा भेजी है। पंडित जी, आप इस परिवार से काफी लंबे समय से जुड़े, जिस तरह से आपने बताया भी है, और देवभूमि में देवता का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर है, उनके बिना हम गति भी हमारी नहीं है। जब दूर जगह में लोग यहाँ पे रहते हैं और इस चीज़ से कहीं दूर भी भाग रहे हैं, कृष्णा जी से भी ये बात की है कि आज के टाइम में हम क्या है कि हम बड़े मॉडर्न बन के और हम इन चीज़ों से भूल रहे हैं। तो आज के समय जब ऐसा परिवार इकट्ठा होता है तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इसमें कहूँगा जी, इस संस्कृति हमारी चली रहेगी अगर इकट्ठे रहेंगे। इकट्ठे भी हम तभी हो पाएंगे, थोड़ा मन से थोड़ा सा लगाव करके हम इसको याद करेंगे तो ये अपने आप थोड़ा सा बल दे देगा हमारे को। तो देवता जी के बारे में बताइए, कहाँ से यहाँ पर आए थे? देवता जी बेसिकली तो ये सिरमौर से आए थे, जो ये जिनका मेन स्थान था मंडहोर घाट, वहाँ से दूसरा स्थान बन गया हमारा बठमाना गाँव, जयपुर। आगे फिर जैसे वो टहनियाँ चलती है ना, शाखाएं लगती है, तो कोई यहाँ कोई उधर, जिसने भी स्थापना की है गाँव वालों ने की है, अपने पहले बुजुर्गों ने माना, उसको मन से माना, उसकी शक्तियाँ मिलती रही, शक्ति मिलती रही, तो लोगों ने भी उसका, किसी ने जागरण किया, किसी ने कुछ किया, इसका आह्वान किया, बुलाया। हमें ना डॉक्टर की जरूरत ना वैद्य की जरूरत रही, ये सब कुछ पहले काम हम इसी के पास करते थे, तो स्वस्थ रहते थे। पहले इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, हॉस्पिटल भी बड़े दूर दूर होते थे, तो कहाँ जाते थे लोग? देवता जी के पास जाते थे जी, फलाना बीमार है, फलाना बीमार है। आज भी धामी की रानी साहिबा पूंछ में थी, उनके पेट में दर्द हुई थी, तो बठमाना गांव से चली हुई थी, पंच देवताओं के खेल चली हुई थी, तो वहाँ से वहाँ के लिए
रक्षा भेजी गई और वो रक्षा वहां पहुंची और वो ठीक हो गई। तो उसके बाद हमारा रथ और छत्र बना था, आप जैसे दानी सज्जन कई आ गए, उन्होंने बोला मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। आज हमारा सब कुछ यहाँ स्थापित है, रथ बन गया। अब हम रथ लेके जाते हैं बाहर, उसका आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पे भी पहले रात्रि रामायण पढ़ी जाती थी। अब इस वजह से वो थोड़ा काम खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग नहीं रहे पुराने वाले, आगे नए को इतना नहीं था, वो अपनी व्यवस्था में बाहर बिजी हो गए। पर आज दोबारा इस संस्कृति को वापस आ रही है, देवता जी फिर ला रहे हैं, ध्यान आकर्षित हो गया, आज चला हुआ है, तभी एकत्रित हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपनी संस्कृति चली रहे, तो ये सब आगे जितना भी ले जाएंगे, जहाँ तक रहेंगे, आगे बखान करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा ध्यान रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से राजीव चौहान की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।